उस रात को नमस्कार जिसने प्रभात को जन्म दिया। उस रात को नमस्कार जिसने प्रभात को जन्म दिया और उस बसंत को नमस्कार जिसने मधुमास को जन्म दिया। यूं तो नमस्कार है सभी महापुरुषों को, यूं तो नमस्कार है सभी महापुरुषों को, पर उस मां को नमस्कार जिसने तुलसी को जन्म दिया, उस मां को नमस्कार जिसने तुलसी को जन्म दिया। जन्म देने वाली मां वरना अपने आप में महापुण्यशाली थी कि जिनकी कोख से एक महापुरुष का जन्म हुआ। इसलिए आचार्य तुलसी से भी बड़ी उनकी अपनी मां है। रचा गई इतिहास जिंदगी, मौत बनी जिसका अफसाना। रचा गई इतिहास जिंदगी, मौत बनी जिसका अफसाना। कोटि नमन उस महाप्राण को, कोटि नमन उस महाप्राण को, याद करेगा जिसे जमाना, याद करेगा जिसे जमाना। आचार्य तुलसी अपने आप में इतिहास पुरुष, क्योंकि उन्होंने अपने हर पल, अपने हर क्षण एक नया इतिहास गढ़ा है। और इतिहास को गढ़ना कोई सामान्य बात नहीं होती है। इतिहास को कोई सामान्य व्यक्ति गढ़ नहीं सकता है। कहा भी गया है, इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। और इतिहास घाट के पिंतों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। डाल दे दो जीवन संग्राम में हिम्मत के हथियार, डाल दे दो हिम्मत के हथियार। इतिहास उन भगोड़ों का नहीं, तुलसी जैसे महापुरुषों का बनता है। इतिहास उन भगोड़ों को नहीं, बल्कि तुलसी जैसे महापुरुषों का बनता है। तो वास्तव में इतिहास हर व्यक्ति का नहीं बन सकता है और हर व्यक्ति को बाद में याद भी नहीं किया जा सकता है। आचार्य तुलसी उनमें महानता, और वो महानता कब से आई? आचार्य तुलसी के व्यक्तित्व को देखे, समझे और उनकी जीवन दर्शन को अगर पढ़े, ऐसा लगता है उनके अंदर प्रतिभा को भरा नहीं गया, बल्कि वे प्रतिभा जन्मजात लेकर ही आए। 11 साल की अवस्था और उसके बाद में जैसे ही दीक्षा ली, केवल अध्ययन ही नहीं किया, आचार्य कालूमणि ने उनके ऊपर बहुत बड़ा भरोसा किया और उनको अध्यापन के कार्य में लगा दिया। अपने संतों और अपने छोटे संतों को पढ़ाने का मार्गदर्शन दे दिया और दीक्षा से पहले भी पढ़ाने का भी काम करा। शास्त्री लाड़ा जी, शास्त्री प्रमुखा लाड़ा जी जो उनकी बहन थी और दीक्षा की भावना थी, प्रतिक्रमण उनको याद करना था, याद कराने के लिए कौन जाता? बालक तुलसी जो अभी तक बहुत छोटा था, 10-11 साल की अवस्था थी, लेकिन वो बार बार अपनी बहन के ससुराल जाते और बहन को प्रतिक्रमण याद कराने में अपना सहयोग देते। हम देखते हैं उनके जीवन, उन्होंने कोई कॉलेज अटेंड नहीं की, कोई यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की, न उन्होंने बीए किया, न एमए किया, न सीए किया, न सीएस किया, न एमबीए किया, न पीएचडी की। फिर भी उनका मैनेजमेंट तंत्र इतना मजबूत। और जब गुरुदेव तुलसी ने तेरापन धर्म संघ की कमान संभाली, हमें मानना पड़ेगा उस समय धर्म संघ बहुत बड़ा नहीं था, बहुत विशाल नहीं था, सिमटा हुआ था, एक सीमित दायरे में था। हमारा एरिया भी बहुत बड़ा नहीं था। हम राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश तक नहीं सिमटे हुए थे और यहाँ तक कि तेरापंथ धर्म संघ को
उन्होंने अपने पुरुषार्थ से इस धर्म संघ को न केवल जैनों का अंग बनाया बल्कि जैनों का पर्याय बनाया और जगह जगह से पहचान ही नहीं है कि तेरापंथ वो जैन, जैन वो तेरापंथ। कहां से? और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से निकालकर पूरे भारत और भारत से भी बाहर तेरापंथ की अपनी पहचान बनाई, तेरापंथ के अपने सेंटर बनाए। आज भी विदेशों में अनेक तेरापंथ के सेंटर और विदेशी लोग तेरापंथ के आचार्यों को आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन परिस्थिति क्या है? और उनके ही द्वारा तैयार और महातपस्वी आचार्य महाप्रमंडी आने वाले सालों में विदेश चातुर्मास की घोषणा दी, बस उसकी भूमिका तैयार करने वाले कौन? आचार्य तुलसी। और उन्होंने तेरापंथ धर्म संघ को अनेक विरोधों को सहने के बावजूद भी वे डटे रहे और धर्म संघ को जो विकास देना है उनका एकमात्र लक्ष्य था। इसीलिए वे विकास पुरुष कह रहे हैं और उनके पदोत्तरों को विकास महोत्सव का नाम दिया गया। उन्होंने जितने अनुदान दिए कि अपने आप में महान और आज भी हमारे सामने हैं और उनके अवदानों को यदि याद करते हैं लगता नहीं कि तुलसी हमारे बीच नहीं है। और तुलसी को गए हुए 16 वर्ष संपन्न हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है तुलसी हमारे आंखों के सामने, क्योंकि उन्होंने नया परिवर्तन किया, नए अवदान दिए, विकास किया और जहां जहां उनके अवदानों की और हमारा दृष्टिपात होता है लगता है आचार्य तुलसी मौजूद है। और तो और उनकी भावभंगिमा जो चित्रों के द्वारा प्रस्तुत हुई और जब उनका स्वर्गवास हो गया था और गंगासर का वचन मुझे आज भी याद है, ग्यारह की था दीक्षा नहीं हुई थी और सवेरे सवेरे आचार्य महाप्रभु जी गौतला भवन में पंचमी के लिए पधारते और हम लोग 11 लगभग उस समय 11 बजे और कतार बंद आचार्य जी के आगे आगे चलते थे और जैसे ही गौतला भवन के दरवाजे के ऊपर एंटर किया सामने उनका फोटो लगा हुआ था। केवल फोटो था लेकिन कटिंग किया हुआ था और एक बार तो हमारे और पीछे मुड़ के देखा आचार्य महाप्रभु जी के पैर भी रुक गए और देखते रहे क्या हुआ, अरे आचार्य तुलसी कैसे आ गए? उनका वह जीवंत फोटो जीवंतता का अनुभव करा रहा था। फिर देर से देखा पता चला आचार्य तुलसी नहीं है, इस फोटो को ही ढंग से काट कर रखा हुआ है, पट के ऊपर इस ढंग से विराजमान किया गया है कि साक्षात जीवन आचार्य तुलसी दिखते। और जब भी हम उनकी वीडियो कैसेट को देखते हैं, अभी आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी मना रहे हैं और संस्कार चैनल के ऊपर प्रति रविवार को आचार्य तुलसी के प्रवचन आ रहे हैं और जब उनको देखते हैं लगता है आचार्य तुलसी ही बोल रहे और वे अभी मौजूद ही है, कहीं गए नहीं है। मुझे शायद की वो पंक्तियां याद आ गई, आसमान के तारे अब तक पूछते हैं, आसमान के तारे अब तक पूछते हैं क्या तुम्हें आज भी इंतजार है उनके आने का? आसमान के तारे अब तक पूछते हैं क्या तुम्हें आज भी इंतजार है उनके आने का? ये दिल मुस्कुराकर विजय रहता है, मुझे आज भी यकीन नहीं है उनके जाने का, मुझे आज भी यकीन नहीं है उनके जाने का। वास्तव में आचार्य तुलसी भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व, उनका पुरुषार्थ और उन्होंने जो कुछ दिया है और जो कुछ देने का निर्देश दिया है तो हमारे बीच आज भी है और वो उनको हमेशा जीवित रखेगा, अमर रखेगा। आचार्य तुलसी कभी
अमिट इतिहास बनाया है और वह इतिहास जब तक चांद और सूरज रहेगा तब तक वह इतिहास भी जिंदा रहेगा। एक दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्ति की दिशा में ले जाऊंगा। खुश जमालों की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है। खुश जमालों की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है। जाने वाले नहीं आते, जाने वाले नहीं आते, पर जाने वालों की याद आती है, जाने वालों की याद आती है। गर्व है मां वदना को और गर्व है चंदेरी को कि उस धरा के ऊपर ऐसा एक सपूत, ऐसा एक महापुरुष जन्म लिया जिसने स्वयं का ही नहीं, अपने धन संघ का ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए उसने अपनी शक्ति लगा दी। एक छोटी सी कविता है, चंदेरी तेरे चांद की बस रह गई अमर कहानी। चंदेरी तेरे चांद की बस रह गई अमर कहानी। चमकता सा चेहरा गरजती सी वाणी, चमकता सा चेहरा गरजती सी वाणी। पलक अपलक देखते ही रह जाते हजारों हजारों नर नारी। पलक अपलक देखते ही रह जाते हजारों हजारों नर नारी। शेर की सी दहाड़ तैयासी वर्ष का जवान, शेर की सी दहाड़ तैयासी वर्ष का जवान। तूफानों के आए से पड़ा, तूफानों के आए से पड़ा, पर चलता ही चला गया चढ़ाव, पर चलता ही चला गया चढ़ाव। जंजा बातों से टकराने की थी जिसने ठानी, जंजा बातों से टकराने की थी जिसने ठानी। चंदेरी तेरे चांद की रह गई बस अमर कहानी, चंदेरी तेरे चांद की बस रह गई अमर कहानी। दृष्टा बना फिर स्रष्टा बना, दृष्टा बना फिर स्रष्टा बना। जात पात संप्रदाय से परे नैतिक मूल्यों का मसीहा बना, जात पात संप्रदाय से परे नैतिक मूल्यों का मसीहा बना। आदर्शों की दी जिसने अनमोल निशानी, आदर्शों की दी जिसने अनमोल निशानी। कैसे भूलेगी दुनिया वो जलवों भरी जवानी, कैसे भूलेगी दुनिया वो जलवों भरी जवानी। हे राष्ट्र संत तुलसी, हे राष्ट्र संत तुलसी, नम नहीं तुमको समुची मानवता दीवानी। हे राष्ट्र संत तुलसी, नम नहीं तुमको समुची मानवता दीवानी। तिलक रही है चंदेरी आंखों में सागर सा पानी, आंखों में सागर सा पानी। इन भावों के साथ ओम